हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं हूं सुरेश प्रजापति और आज अपन अध्ययन करेंगे विज्ञान के एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं और अपन देखते भी हैं। तो उनमें से अपन पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन से परिवर्तन भौतिक है और कौन से परिवर्तन रासायनिक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हम मार्केट से विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां लेके आते हैं और जब वो फल सब्जियां 4-5 दिन घर में रखी रहती है तो उनमें से कुछ फल सब्जियां हैं वो सड़ने लग जाती है। भाई, क्यों सड़ने लग जाती है? क्योंकि उस सब्जी या फल ने जो वातावरण में अन्य कारक हैं, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उनसे अभिक्रिया कर ली और अभिक्रिया करके क्या है, उनमें परिवर्तन हो गया। इसके अलावा अपनी बात करते हैं, जैसे दूध है, दूध में अपन छाछ मिला देते हैं तो उसे क्या बन जाता है, अभी दही बन जाता है। तो ये भी क्या है, परिवर्तन है। इसके अलावा अपन बात करें कि जब पानी को, जल को अपन फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उससे क्या बन जाती है, अभी बर्फ बन जाती है। और जब बर्फ को अपन फ्रिज से बाहर निकाल के यदि खुले में रखें तो बर्फ है वो पानी में बदल जाती है। और जब इस पानी को अपन चूल्हे पे गर्म करते हैं तो वो पानी गर्म होके उससे क्या बन जाती है, अभी वाष्प बन जाती है। क्या बन जाती है? वाष्प बन जाती है। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से वापस पानी बन रहा है और पानी से फिर वाष्प बन रही है। तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार अपने बात करें कि कागज है, एक कागज है, उस कागज को अपन मोड़ कर एक डिब्बा बना दिया, उसी कागज को मोड़ कर अपन एक नाव बना ली, उसी कागज को मोड़ कर अपन एक जहाज बना ली। तो उसमें परिवर्तन हो रहा है ना। एक कागज है, उससे बक्सा बन रहा है, डब्बा बन रहा है, उसी कागज से अपन नाव बना रहे हैं, उसी कागज से अपन क्या बना रहे हैं, अभी जहाज बना रहे हैं। और उस जहाज को वापस अपन उधेड़ के या खोलकर अपन वापस पन्ना बना सकते हैं। लेकिन यदि उसी पन्ने को अपन अग्नि में जला दें तो क्या बन जाएगी, भी राख बन जाएगी। अब राख से अपन वापस वही पन्ना बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। उसी प्रकार अपन दूध में अपन छाछ डाली तो उसे क्या बन गया, अभी दही बन गया। अब दही से वापस अपन दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसी प्रकार अपन जैसे पानी में चीनी घोली, चीनी घोलेंगे तो चीनी का क्या बन जाएगा, अभी विलयन बन जाएगा। इसी प्रकार अपन आसपास में और घटनाएं देखते हैं कि जैसे अपन भोजन खाते हैं और भोजन खाते हैं तो क्या है, अभी भोजन का अंदर हमारे पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है और जो भोजन में अनावश्यक पदार्थ हैं उनको अपन अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो भोजन का पाचन, ये भी क्या है, अभी एक परिवर्तन है। इसके अलावा अपन बात करें जैसे कि लोहा होता है, लोहा एक साफ सुथरा लोहा है, लोहे की छड़ है या लोहे का पत्रा है या लोहे की कोई भी चीज़ है, उसको अपन खुले वातावरण में रख दें तो कई दिनों के बाद में क्या देखते हैं अपन कि लोहे पर भूरी भूरी परत जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि लोहे पे जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, अभी जंग। और ये जंग क्यों लगा कि ये बाहरी खुले वातावरण के संपर्क में आने से उसने वातावरण की विभिन्न गैसों से या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ बना लिया। तो ये सब क्या है, अभी परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? परिवर्तन। अब इनमें से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है और कौन से परिवर्तन भौतिक है, इनकी बात करते हैं। और इन परिवर्तनों से अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा निकालेंगे कि क्या परिभाषा होगी। तो सबसे पहले अपन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनमें अंतर क्या है, इसकी बात करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है अभी कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की संरचना और क्या है, अभी संगठन में परिवर्तन होगा। ओनली संरचना और संगठन में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या है, अभी इसके रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा। और तीसरा इसकी क्या है, अभी गंध में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा इनके जो भौतिक गुण हैं, ओनली फॉर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो भौतिक गुण है ना, उसकी संरचना है, संगठन है, बाहरी आकार है या गंध है या रंग है, वो चेंज हो सकता है। उदाहरण की बात करें अपन इसमें
तो अपन जैसे लकड़ी, कोई लकड़ी है, लकड़ी से अपन विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाते हैं, टेबल कुर्सी बनाते हैं या मेज बना देते हैं, तो वो क्या है अभी एक भौतिक परिवर्तन है। या भी कागज के टुकड़ों से विभिन्न प्रकार की आकृति बनानी है, वो भी क्या है भौतिक परिवर्तन है। और मुख्य इसमें क्या है अभी जल का किसमें बदलना, बर्फ में बदलना, और बर्फ का पानी में बदलना, और पानी का वाष्प में बदलना, ये भी क्या है अभी एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा अपन बात करें कि भी मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये भी क्या है अभी भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा अपन चीनी या शक्कर को अपन पानी में घोलते हैं ना, तो शक्कर का या पानी का, शक्कर या चीनी का पानी में घुलना, ये भी क्या है अभी भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा अपन बात करें तो भी मिट्टी से, यानी मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं ना, वो भी क्या है भौतिक परिवर्तन है। कि मिट्टी से अपन कोई मूर्ति बना ली, मिट्टी से अपन कोई घर बना लिया, या मिट्टी से और कोई संरचना बना ली, तो वो भी क्या है भौतिक परिवर्तन है, उसे को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इधर अपन भी रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें क्या होगा कि भी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण है उनमें परिवर्तन होता है, और क्या बनता है भी एक नया पदार्थ बनता है। यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो इसमें क्या है भी नया पदार्थ बनता है। और जो भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ओनली उसकी संरचना, उसके संगठन में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। और जो भौतिक परिवर्तन है ये क्या होता है अभी उत्क्रमणीय होता है। यानी भौतिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है उसको अपन वापस उसी संरचना में ला सकते हैं। जैसे अपन कागज से नाव बनाई, या कागज से डिब्बा बनाया, या कागज से जहाज बनाई, तो उस कागज को वापस अपने खोलकर अपन वापस कागज बना सकते हैं। इसी प्रकार अपन पानी से बर्फ बनाया, तो बर्फ से अपन वापस पानी भी बना सकते हैं। इसी प्रकार अपने चीनी को पानी में मिलाया, तो वापस अपन क्या है अभी पानी को उबाल कर वापस चीनी प्राप्त कर सकते हैं, शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे अपन बात करें कि दूध से दही बनना, तो वापस अपन दही से दूध नहीं बना सकते। इसी प्रकार अपन बात करें कि लोहे पे जंग लग जाता है, तो लोहे पे जंग लग जाता है, तो अपन उस जंग से वो जो जंग बना है, जो भूरे पदार्थ का जंग बना है, उससे अपन वापस लोहा नहीं बना सकते। उसी प्रकार कोई फल सब्जियां हैं, वो वातावरण के विभिन्न पदार्थों से क्रिया करके नया पदार्थ बना लेती है, तो अपन फल सब्जियों को वापस सही नहीं कर सकते। इसी प्रकार किसी पदार्थ का जलना है, लकड़ी का जलना है, कागज का जलना है, ये भी क्या है भी रासायनिक परिवर्तन है। तो अपन उस लकड़ी से जो बनती है, राख बनती है, उससे अपन लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो भी क्या है भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन है, वो भी क्या है रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं। अब जो मोमबत्ती है, अपन जब मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, तो उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो मोम की बत्ती है जो जलती है, या मोम जो जलता है, वो तो क्या होगा भी रासायनिक परिवर्तन है। और जो मोम पिघल के नीचे आता रहता है, उसमें क्या होता है भी भौतिक परिवर्तन होता है। क्या है भी उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात अपने कर ली। अब जो भी लोहे पे जंग लगता है, वो कैसे लगता है भी कि जो लोहा है, लोहा को साइंस में अपन क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी फेरस बोलते हैं। अब यदि ये लोहा वातावरण की जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसके संपर्क में नहीं आएगा, और नमी जल के संपर्क में नहीं आएगा, तो इस पे जंग नहीं लगेगा। लेकिन लोहा अपन बाहर रख दें और वो थोड़ी सी भी नमी की संपर्क में आ जाए, या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, तो वो क्या है भी ऑक्सीजन से और क्या है भी H2O से क्रिया करके क्या बनाता है भी फेरस ऑक्साइड बना देता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसे भी क्या बोलते हैं अपन जंग बोलते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें कि एक सेव लाते हैं मार्केट से अपन, और उस सेव को अपन चाकू से बीच से काट दें, तो सेव का अंदर से रंग कैसा होता है भी एकदम सफ़ेद रंग होता है। लेकिन 1 घंटे बाद में उस सेव, कटे हुए सेव को देखेंगे, तो उस सेव का रंग कैसा हो जाता है भी भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सेव के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, फेरस, फेरस पाया जाता है।
और जो वातावरण की ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बनाता है अभी, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसका रंग कैसा होता है अभी, भूरा होता है। तो इसी कारण क्या है अभी, सेव का रंग है वो क्या हो जाता है अभी, भूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो तांबे या चांदी है वो भी क्या है अभी, बाहरी जो ऑक्सीजन है या जल से क्रिया करके अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे कि भी चांदी के ऊपर एक हरे रंग की परत सी जम जाती है, कुछ दिनों के बाद में रंग काला पड़ जाता है। इसी प्रकार जस्ता है वो भी